फिर हम लोग खाना पीना करने के बाद एक साथ ही एक ही रूम में सो गए। लेकिन उस वक्त वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था, इसलिए मैं उसके साथ ही सो गया। फिर आधी रात में किसी के रोने की आवाज़ से जब मेरी आंखें खुली तो मैंने उठकर देखा, प्रशांत मेरे बगल में नहीं था और वह रोने की आवाज़ मेरे बेड के नीचे से आ रही थी। फिर जब मैंने हिम्मत करके बेड के नीचे देखा तो वहाँ प्रशांत रो रहा था। मैंने उससे पूछा, भाई क्या हुआ? तो उसने हमारे रूम के गेट की तरफ इशारा किया और बोला, उस गेट उस गेट के नीचे कोई साया नज़र आ रहा है। वो साया मुझे मार देगा भाई, बचा ले मुझे। उसका रोता बिलख देखकर मैं भी बहुत ही ज़्यादा डर चुका था। और जब मैंने सच में उस गेट की तरफ देखा तो वहाँ सच में कोई साया था, जो कि ऐसा दिख रहा था जैसे कि वो टहल रहा हो, जिसे देखकर मैं भी बहुत ज़्यादा डर गया और मैंने ज़ोर से चिल्लाया, कौन है वहाँ पर? और कुछ ही वक्त मैंने एक डंडा भी उठा लिया और गेट की ओर बढ़ा। पर जितना मैं गेट के करीब जा रहा था तो उतना वह साया मुझसे दूर जा रहा था। और जब मैंने गेट खोला तो मुझे वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखा। फिर वापस आकर मैंने प्रशांत से पूछा, वहाँ जो भी था वो जा चुका है, अब तू डर मत। प्रशांत इन सब चीज़ों से इतना ज़्यादा डर चुक गया था, मैंने भी उसके साथ जाने का फ़ैसला कर लिया। उस पूरी रात हम लोग सो नहीं पाए थे, क्योंकि जब भी प्रशांत सो रहा था तो उसे वही रेडियो वाली आवाज़ सुनाई दे रही थी और उससे बार बार बोल रही थी कि तुम हार्ट अटैक से मरने वाले हो। फिर सुबह होते ही मैं और वो पुणे जाने के लिए निकल गए और अपनी ट्रेन पकड़ ली, क्योंकि वो ट्रेन